अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। अनीता भारद्वाज गुरुदेव भगवान मौनी बाबा के चरणों में वंदना करते हुए कहती हैं कि इन्हें गुरुदेव के साथ जो अनुभव मिला और जो इनका भाग्य बदला वह अप्रत्याशित ही था। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस पृथ्वी पर इन्हें साक्षात भगवान मिलेंगे और इनका इतना परिवर्तन होगा। ये कहती हैं कि जो साक्षात भगवान हैं उनके बारे में क्या कह सकते हैं, परंतु हे गुरुदेव, आपकी कृपा का बखान करने में जो भी गलती हो जाए उसे आप क्षमा कीजिएगा। वह एक बार अपने पति नरेश भारद्वाज व ससुर पंडित राधे श्याम शर्मा के साथ अपने पति की नानी जी के घर गई थी। वहाँ संध्या समय गाने और भजन हुए। मामी जी ने गुरु जी के बड़े सुंदर सार गर्भित भजन गाए। इन्होंने पूछा, मामी जी भजन तो बहुत अच्छे गाए आपने। वह बोली, हमारे गुरु जी के हैं। फिर उन्होंने गुरुदेव की फ़ोटो दिखाई और बोली, हमारे गुरुदेव कभी नहाते नहीं हैं, ये रोज़ गंगा नहाने जाते हैं। अनिता ने फ़ोटो देखी, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस कलयुग में ऐसे भी संत हो सकते हैं। उसके बाद काफ़ी समय निकला, गुरुदेव मौनी बाबा की कोई भी चर्चा सुनने को नहीं मिली। हालांकि इनके ससुर जी के गुरु भी मौनी बाबा ही थे, परंतु घर पर कोई चर्चा नहीं थी। पिताजी के पास कोई फोटो भी न था। वह सुबह शाम 1 घंटा बिस्तर पर बैठे बैठे ही भजन कर लिया करते थे। जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब इन्होंने दोबारा से चर्चा सुनी और फिर मन हुआ मिलने का। पहली बार ये गुरुदेव मौनी बाबा से मिलने अपने पति व देवर योगेश शर्मा के साथ बनवारीपुर रघुवीर मास्टर जी के छत वाली कुटी पर पहुंची। इन्होंने पहले सुन रखा था कि गुरुदेव लोगों को भगा देते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। जब ये लोग नमन करके बैठे तो देखा कि वहाँ एक बहन मौनी बाबा भगवान से बात कर रही हैं, एकदम निसंकोच अपने घर की बातें कह रही हैं और गुरुदेव बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इन्हें लगा कि सब झूठ है कि गुरुदेव भगा देते हैं। मौनी बाबा से मिलने से पहले ये न के बराबर पूजा करती थी, अब भी इतना तो नहीं करती, पर उनसे मिलने के बाद इनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। इन्होंने सबसे पहले जो गुरु पूर्णिमा मनाई वह थी सन 2005 में बनवारीपुर के राजकुमार सिंह के यहाँ। सबकी तरह से अपने पुत्र शशांक व भाई राजू के साथ वहाँ पहुँची और गुरु भगवान को नमन किया। इनके हाथ में एक थैला था जिसमें गुरुदेव के लिए कपड़े थे। वह थैला इन्होंने रमा पंडित जी को पकड़ा दिए। उसी समय गुरुदेव बोले, अरे मोजा पहनाई। रमा पंडित जी ने पूछा, इसमें मोजा है क्या? ये आश्चर्य में डूब गई। मोजा तो थैले के अंदर थे। गुरुदेव सचमुच भगवान हैं। ये अभिभूत हो गई। मौनी बाबा भगवान ने उसी समय उनके मोजे पहन लिए। अनीता ने देवर योगेश के घर गुरुदेव के खड़ाओं की पूजा होते देखी थी। इन्होंने सोचा, पता नहीं गुरुदेव अपनी खड़ाऊँ हमें देंगे या नहीं। मौनी बाबा तो सबके मन की बात जानते थे। उन्होंने अनीता को अपने खड़ाऊँ दिए। इन्हें लगा कि ये तो नए हैं, बिना पहने हुए। तब उन्होंने स्वयं अपनी पादुका उठाकर इन्हें दे दी और फिर एक जोड़ी ऊपर से और दी। अनीता कहती हैं कि उन्होंने जो भी दिए, कपड़े जूते मेरे लिए दिए, मैं नहीं देती किसी को और को दूसरा उसे भाव से रखे या न रखे। उसी दिन सुल्तानपुर आश्रम पर साईं बाबा की मूर्ति की भी स्थापना हुई। छोटे से दरवाजे से वह किस तरह अंदर गई और ऊपर रख गई, यह किसी चमत्कार से कम न था। ये दोनों लीलाएं देखकर इन्हें गुरुजी मौनी बाबा भगवान पर इतना विश्वास हो गया जो आज तक है और मरते दम तक रहेगा, जैसे इनकी ज़िंदगी ही पलट गई। तब से इन्हें किसी काम की चिंता नहीं रहती। इसके पहले ये बहुत परेशान हुआ करती थी, बहुत टेंशन लेती थी। अब तो बस यही पक्का विश्वास है कि जो करेंगे गुरुदेव करेंगे, सब अच्छा ही होगा और सब अच्छा ही होता है। सतगुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय।
गुरुजी मौनी बाबा से मिलने से पहले एक बार इन्होंने शिरडी में साईं दर्शन किए थे। एक बार इनके पति के ऑफिस में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। ये दोनों पति पत्नी बहुत परेशान चल रहे थे। उन्हीं दिनों गुरुजी का इनके यहाँ काफ़ी आना जाना हुआ। एक दिन गुरुजी मौनी बाबा ने इनके पति से पूछा, पंडित जी साईं मंदिर जाई का? इनके पति बोले, नहीं बाबा। गुरुजी मौनी बाबा ने इन्हें आदेश दिया, हर बृहस्पतिवार को साईं मंदिर जाना और साईं पुस्तक पढ़ना, सब सही हो जाए। उन्होंने अनीता को एक रुमाल दिया, बोले इसे अपने पास रखी और परिवार सहित साईं दर्शन के लिए शिरडी जाना। अनीता ने पूछा, आप भी चलेंगे? तो वे बोले, अभी नहीं। कुछ ही दिनों बाद गुरुजी मौनी बाबा की कृपा हुई और ये सब परिवार गुरुजी के साथ शिरडी गए। वहाँ सब 4-5 दिन रहे। गुरुजी ने भर भर कर खूब प्रसाद दिया। इनकी जो समस्या थी वह 5-6 महीने में गुरुदेव की कृपा से समाप्त हो गई। अभी भी कुछ लोगों पर केस चल रहा है। अनीता के सिर में बहुत दर्द हुआ करता था। एक बार गुरुजी के सामने यह बात आई तो वो बोले, अरे भोजताल जाए, वहाँ नहाकर आई तो ठीक हो जाए। इन्होंने पूछा, गुरुजी कब जाएं? ये तो बोले, अरे कल सुबह चली। ये अगले दिन अपने बच्चे शशांक और प्रियांशु, भाई राजू, देवर हरिकेश, गुड़िया और बच्चों सहित गुरुजी के साथ भोजताल गई और वहाँ स्नान किया। स्नान के बाद भभूति बाबा के दर्शन करके गुरुजी को भोग दिया। गुरुजी ने इनसे प्रसाद बंटवाया और फिर वे चलते बने। ये लोग अपने घर वापस आ गए। इनके सिर के दर्द में काफ़ी फ़ायदा पड़ गया। मौनी बाबा इनके कष्ट पल भर में मिटा दिए। गुरुजी मौनी बाबा अनीता को दिल्ली वाली बुढ़िया के नाम से पुकारते थे। गुरुदेव तो सबके मन की बात जानते थे। जैसा कि ये सोचती कि आज वह पूछेंगे तो गुरुदेव पूछने से पहले ही उत्तर दे देते थे। इनके साथ यह कई बार हुआ। एक बार वे बोले, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ना करी हो, समझ आया तो समझ जाओ। यह बात उन्होंने पति पत्नी की लड़ाई झगड़े के संदर्भ में कही थी। एक बार गुरुदेव इनके घर आए हुए थे। जिस कमरे में उनका बिस्तर लगाते थे उसके सामने एक बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी, जो आज भी है। वे कुछ देर तो उसे देखते रहे, फिर बोले, अरे गणेश जी का व्रत रखी। अनीता ने पूछा, कौन रखी? तो उन्होंने उत्तर दिया, अरे तू रखी, पूजा की, नमक ना खाई, गणेश जी को कपड़ा पहनाई। गुरु भगवान मौनी बाबा अपने भक्तों के कष्ट मिटाने के लिए बिना पूछे ही सब कुछ बता देते थे। उन्होंने इनके पति से कहा, अरे बाहर केवड़ा का पेड़ लगाई। उन्होंने पूछा, गुरुजी केवड़ा कहाँ मिलेगा? गुरुजी ने बताया, अरे खुर्जा जटिया वाले बाग में मिलेगा। इन लोगों ने वहाँ से लाकर केवड़ा लगाया। वह बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। उसमें छोटे छोटे पेड़ हो गए हैं। सब मांगते हैं परंतु इनके पति नहीं देते। कहते हैं जाओ खुर्जा से ले आओ। वह उस केवड़े का गुरुजी को प्रसाद के रूप में समझते हैं। नरेश भारद्वाज बताते हैं कि पिताजी के देहांत के बाद गुरुजी से इतना प्रेम मिला कि जीवन में कोई कमी ही नहीं रही। गुरु भगवान वैसे तो किसी मंदिर आदि में अंदर नहीं जाते थे, परंतु सिर्फ एक बार सन 2005 में वे साईं बाबा की समाधि पर गए। पीछे के वीआईपी गेट से 4-5 लोगों के साथ मौनी बाबा साईं बाबा की समाधि पर गए और समाधि सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः को एक बार हाथ से छूकर अपने सिर पर लगाया और बाहर आ गए। वे कुल मिलाकर 4 बार शिरडी गए पर कभी भी अंदर न गए। बचपन से नरेश जब पूजा करते थे तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये पूछना चाहते थे कि ऐसा क्यों होता है। जब वे आश्रम पर गए तो वहाँ बहुत से भक्त बैठे थे, अतः ये पूछ न पाए। गुरुजी ने उस दिन स्वयं ही बिना पूछे ही कहा, अरे पूजा में आंसू आई तो अच्छा हुई, मोह कट जाई। नरेश कहते हैं कि इनके साथ अक्सर ऐसा होता कि जो ये पूछना चाहते गुरुदेव पूछने से पहले ही उत्तर दे देते थे। शिरडी का एक वाक्य है। एक सज्जन अपनी धर्मपत्नी के साथ दर्शन को आ रहे थे। उन्होंने मौनी बाबा भगवान को देखा तो उनके पास चले आए। मौनी बाबा भगवान ने भी उनसे बड़े प्रेम से बहुत देर तक बातचीत की, जैसे कि कोई पुरानी जान पहचान हो। वे सज्जन बोले, मैं तो केवल पादुका में ही नमन न करूँगा, आपके चरण छूँगा। मौनी बाबा ने तुरंत अपने चरण आगे कर दिए। अरे तो ले। वे सज्जन बोले, मेरे सिर पर आप हाथ रख दो,
झट उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख दिया। सभी भक्त आश्चर्य से गुरुदेव को और उन्हें देखते ही रह गए कि ये कौन हैं जिस पर गुरुदेव भगवान अपना इतना प्रेम लुटा रहे हैं। ये सज्जन सत्य साईं बाबा के भक्त थे। अनीता बताती हैं कि मौनी बाबा के जसलोक हॉस्पिटल जाने के लगभग 1 महीने पहले वह राजू के साथ उनके दर्शन को घुघरावली गई थी। उन दिन भगवान कुछ अस्वस्थ से लग रहे थे। ये दोनों वहाँ 1 घंटे बैठे। इसके बाद इनके मन में आया कि गुरु जी को डॉक्टर को दिखाएंगे। इन्होंने उनके लिए एक बिस्तर भी लाने की सोची थी, परंतु उस दिन भूल गई थी। उसके कुछ दिन बाद जब इनकी देवरानी संगीता गुरु जी से मिलने गई तो मौनी बाबा भगवान उनसे स्वयं बोले, अरे दिल्ली वाली बुढ़िया हमारे लिए बिस्तर लाने की कही, वो बिस्तर लाई ना। संगीता इन्हें बताना भूल गई। अनीता को एक दिन खुद ही याद आया तो वह बिस्तर लेकर घुघरावली पहुंची। वहां पता चला कि मौनी बाबा को अस्पताल ले गए हैं। तब एक बिस्तर इन्होंने वहीं रामा पंडित जी के यहाँ कुटी में गुरु जी की खाट पर बिछा दिया और दूसरा सुल्तानपुर आश्रम पर बिछाया। फिर अगले दिन आकर अस्पताल में उनका दर्शन किए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए तथा हृदय से श्री गुरु भगवान को ध्यान करते हुए राजू अपना अनुभव सानिध्य तथा गुरु भगवान की कृपा आशीर्वाद प्यार को साझा इस प्रकार कर रहे हैं तथा इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो श्री भगवान माफ़ करें करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव इन्हें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। ये राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जसन शर्मा निवासी खंडेहा जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। ये अपने रोजी रोटी के लिए श्री नरेश भारद्वाज के पास आए हुए थे, जिन्होंने इन्हें दिल्ली नगर निगम में अस्थायी रूप से नौकरी लगा दिया था तथा उन्हीं के पास रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। श्री नरेश भारद्वाज जी के पिताजी स्वर्गीय श्री राधे श्याम शर्मा गुरु जी के शिष्य थे। उनका शरीर पूरा होने पर ये सभी चित्सौन में थे। वहीं से राजू श्री नरेश भारद्वाज व उनके भाई श्री योगेश भारद्वाज, श्री हरकेश भारद्वाज, श्री वासुदेव जी, विजयपाल, मुनीब जी और 1-2 लोगों के साथ पहली बार गुरु भगवान के दर्शन करने घुघरावली रामा पंडित जी के घर पहुँचे। उस समय गुरु भगवान चाय पी रहे थे। सभी ने उन्हें नमन किया। मौनी बाबा उसी समय चाय छोड़कर वहाँ से चल दिए। ये सभी खड़े रह गए। चलते हुए गुरु भगवान के मुखार बिंदु से शब्द निकले कि अरे विश्वास ना होई तो काहे आई है यहाँ। राजू तो पहली बार दर्शन कर रहे थे तो इनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। सभी में सिर्फ वासुदेव जी ही ऐसे थे जो गुरु भगवान के काफ़ी मिले हुए थे, क्योंकि वे श्री मौनी बाबा भगवान के शिष्य भी थे। फिर भी सभी गुरु भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। गुरु भगवान वहाँ से बनवारीपुर श्री रघुवीर मास्टर जी के यहाँ आ गए और उन्हीं के यहाँ ऊपर छत पर मूढ़ा पर बैठ गए। सभी उनके पीछे आ गए और अंदर दर्शन करने के लिए गए तो गुरु भगवान ने भगा दिया। सभी डर कर बाहर ही खड़े रहे। ऊपर से एक सज्जन आए और बोले कि अब मत जाना, गुरु जी नाराज हैं चित्सौन वालों से। राजू तो पहली बार गए थे तो डर रहे थे, परंतु अंदर हृदय में ऐसा लगा कि तुम गुरु भगवान के दर्शन कर। ये उन सभी से बोले, मैं चित्सौन का तो नहीं हूँ तथा एक बार प्रयास करके देखता हूँ, और हिम्मत कर डर के साथ अंदर की ओर चल दिए। गुरु भगवान ऊपर छत पर विराजमान थे। डरते हुए ये सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर छत पर पहुँच गए और दूर से नमन करके गुरु जी के सामने अन्य भक्तों के साथ बैठ गए। गुरु भगवान इनकी तरफ देखकर बोले, अरे हमारे जूता उतारी। तो राजू ने उनके जूते उतारे। फिर बोले कि अंदर रख दे ये जूते। लेकर छत पर बनी कुटी में गए तो एक लड़का पहले से ही अंदर था, उसको जूते दिए। उसने गुरु भगवान की खड़ाऊँ दी। ये उनको लेकर बाहर आ गए और गुरु भगवान को पनाह दी। इस प्रकार प्रथम बार में ही बहुत बढ़िया दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन तो था कि बैठे रहें गुरु भगवान के सानिध्य में, परंतु बाहर खड़े सभी साथी लोगों का ख्याल भी था। अतः थोड़ी देर बाद ही गुरु जी मौनी बाबा से आज्ञा लेकर नमन करके बाहर आ गए। इस प्रकार इन्हें पहली बार गुरुदेव भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सतगुरुवे नमः।
उसके बाद तो गुरु भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य श्री योगेश भारद्वाज और हरकृष्ण भारद्वाज के साथ जाने पर मिल जाता था। तो कभी इनके सभी परिवारजनों के साथ ये गुरु भगवान के दर्शन करने चले जाते। अतः फिर तो जब भी गुरु भगवान की कृपा होती तो दर्शन करने के लिए बनवारीपुर घुघरावली चले जाते और फिर गुरु भगवान के प्रति आस्था बढ़ने लगी। अनन्य भक्तों से गुरु भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने को मिला तो गुरु भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ती चली गई। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।